Hello students, so how are you all? I hope you all are doing good and your study is going well. So in this lecture we are going to solve the rest of the three questions of coordinate geometry exercise 7.2, that is question number 8, 9 and 10. So let's get started. Now question number 8 में हमें बोला गया है if a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinate of P such that AP equals to 3/7 AB and P lie on the line segment AB. बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, AB. मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ पहले. ठीक है, लेट्स कंसीडर कि एक लाइन सेगमेंट है जो है A और B. ठीक है, इन दोनों ही पॉइंट को आपको कोऑर्डिनेट गिवन है. इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं लिख दे रहा हूँ. ए के कोऑर्डिनेट है -2, -2 एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2, -4. ठीक है, इट इज गिवन दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज -2 and -2 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 2, -4. नाउ इट सेज दैट देयर इज अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी दैट इज पी. एक पॉइंट है कोई, ठीक है, इसके ऊपर कोई एक पॉइंट है पी जिसके आपको कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, लेट्स कंसीडर कि इसके आपके जो कोऑर्डिनेट हैं वो x, y है. ठीक है, अच्छा आपको एक हिंट दिया है, इसके बाद लिखा है सच दैट ए पी इक्वल्स टू 3/7 AB. अब जरा इसको देखिए, ये क्या आपको कहना चाह रहा है. देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ. हमें गिवन है ए पी इक्वल्स टू 3/7 AB. ठीक है, अब इसको हमको समझना है. सबसे पहले तो देखिए, ये ए बी मल्टीप्लाई में 3/7 के साथ. अगर मैं इस ए बी को ट्रांसपोज कर दूं लेफ्ट साइड में तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा ए पी अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा तो अपॉन में बन जाएगा ए बी दैट इज इक्वल्स टू 3/7. इसका मतलब ये हुआ कि जो ए पी है, ठीक है, ये जो ए पी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 3 को, और जो ए बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 7 को. अब यहाँ से अगर हम समझें, इस डायग्राम के हिसाब से इसको समझें तो देखिए, ये जो ए से लेके पी तक की जो आप बोल सकते हो चाहे कि सेंटीमीटर मान लीजिए कि ए से लेके पी तक जो गिवन है आपको वो है 3 सेंटीमीटर. तो इसको मैं 3 लिख लेता हूँ. ठीक है, और सामने लिखा है ए से लेके बी तक. अब अगर मैं इसको देखूँ तो ये पी और बी नहीं दिया हमें दिया है ए से लेके बी तक. मतलब कि इस ए पॉइंट से लेके इस पूरी लेंथ, ये जो आपकी यहाँ से लेके और इस बी पॉइंट तक की जो लेंथ है ये आपको 7 सेंटीमीटर के अराउंड, 7 सेंटीमीटर मान लीजिए. ठीक है, कि 7 यूनिट के बराबर दी है. अब एक क्वेश्चन आता है कि चलिए ए पी तो हमें पता है, ए और पी के जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये इनके बीच का जो आपका यूनिट है वो 3 यूनिट है ना. अब पी और बी के बीच की यूनिट क्या होगी, तो भाई सीधी सीधी बात है, जब ए से लेके बी तक की डिस्टेंस आपकी 7 है, ठीक है, और ए से पी की डिस्टेंस 3 है, तो ऑब्वियसली पी और बी के बीच की कितनी होगी, इस 7 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा. दैट इज ये डिस्टेंस कितनी रहेगी फिर आपकी, ऑब्वियसली 4 रहेगी फिर. ठीक है, आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना. टोटल डिस्टेंस है 7, उसमें से ए पी की डिस्टेंस है 3, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा. अब यही आपको सबसे मेन समझना था. तो इसका मतलब ये हुआ कि m1 की वैल्यू इस केस में आपके पास है कितनी, 3, और m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू आपके पास 4. बाकी ये x1 y1 और ये x2 y2. ठीक है, अब बाकी हमें निकालने हैं पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो हम ये निकाल सकते हैं आराम से. चलिए एक छोटी सी पहले लाइन लिख देंगे. क्या लिखेंगे कि लेट पी, अब ये जो पी है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे x, y हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, मान लेते हैं कि जो पी है ये डिवाइड करता है, लेट पी डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन किस रेशियो में कट कर रहा है. अब हमें दिख गया, हमें समझ में आ गया ना कि 3:4 में कट कर रहा है. डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन 3:4. ठीक है, चलिए इतना हमने लेट कर लिया. अब यहाँ से हमें निकालने सीधे सीधे क्या, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो कि हमारे पास x, y दैट इज इक्वल्स टू, अब लगा देंगे हम सेक्शन फार्मूला अपना. तो सेक्शन फार्मूला लगाइए. सेक्शन फार्मूला क्या होता है, m2 x1
या M1 X2, ठीक है। तो M1 एक काम करते हैं, पहले M1 X2 लगा लेते हैं। M1 क्या है मेरे पास, देखो ये लिखा भी है मैंने 3, X2 क्या है मेरे पास 2, तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ इसको 3 × 2 प्लस M2 X1, M2 की वैल्यू कितनी है 4, X1 की वैल्यू कितनी है -2, तो 4 × -2 अपॉन में M1 + M2 दैट इज 3 + 4, कॉमा। अब वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या लिखेंगे, तो M1 Y2 तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में -4 प्लस M2 Y1 तो 4 मल्टीप्लाई में -2, 4 मल्टीप्लाई में -2 अपॉन में M1 + M2 दैट इज 3 + 4। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 × 2 दैट इज 6 प्लस 4 × 2 8 -8 बनेगा अपॉन में 3 + 4 दैट इज 7, 3 4 जा माइनस का आ जाएगा 12 प्लस 4 × 2 8 माइनस का अपॉन में 3 + 4 दैट इज 7, ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 6 - 8 अपॉन में 7 कॉमा माइनस का 12 ऑलरेडी आपके पास था, ये भी प्लस माइनस आपस में क्या बन जाएंगे माइनस माइनस का 8 अपॉन में 7। और थोड़ा सा इसको और फर्दर अगर सॉल्व करें तो हमें क्या देगा, देखिए ये हो जाएगा 6 - 8 कितना बनेगा -2 अपॉन में 7 कॉमा 12 माइनस का है 8 भी माइनस का है, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा -20 / 7। अब इसके आगे तो ये दोनों किसी टेबल से कट भी नहीं रहे है ना, तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हमारे मतलब x, y, x की वैल्यू कितनी है -2/7 और y की वैल्यू कितनी है -20/7। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आसान सा था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, ठीक है। तो लाइक करोगे तो मुझे भी एक बूस्ट मिलेगा और मैं और अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जितनी जल्दी मेरे से हो सकता है मैं उतनी जल्दी आपके सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं उस सर्कल में, ठीक है, आप लोग के देखो स्टूडेंटों का जो सर्कल होता है बहुत बड़ा होता है, तो आप लोग अपने फ्रेंड लोगों में शेयर जरूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो, ठीक है। इससे क्या होगा कि देखो एक बूस्ट मुझे मिलेगा, दूसरा कि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना, जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन वो चाहते हैं किसी तरह की चलो उनको भी घर बैठे अगर कोई ठीक है इंस्टीट्यूट मिल जाए या कोई ट्यूशन मिल जाए, है ना। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के पास भी वीडियो पहुँच जाए, तो आप लोग शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए बाकी सब्सक्राइब चाहे करें ना करें उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा लगता है तो बस लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करो ना करो उससे कोई वो आपकी चॉइस है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। आपको पसंद आएगा तो ऑब्वियसली आप सब्सक्राइब करोगे और वीडियोज़ के लिए, है ना। और अगर नहीं आएगा तो आप नहीं भी करोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ट्यूशनों को, ठीक है, या जो लोग जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि जितने लोग हो सकते हैं वो उतने लोग एजुकेट हों, ठीक है, उनको अच्छी एजुकेशन मिले घर बैठे। इसीलिए मैं एक्चुअली चैनल स्टार्ट किया है। तो चलो आप ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -2, एंड B 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। बेसिकली हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए बी करके एक लाइन सेगमेंट है जिसके ए और बी पार्टों के हमें क्या दिए हैं कोऑर्डिनेट गिवन है। तो मैं लिख लेता हूँ पहले, हमें इसकी कोऑर्डिनेट गिवन है -2, 2 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 8, ठीक है। अच्छा अब ये बोल रहा है कि इस लाइन सेगमेंट को ना 4 इक्वल पार्टों में हमने डिवाइड करना है। तो चलिए मान लीजिए मैं 4 इसके पॉइंट बना लेता हूँ। तो एक पॉइंट मान लीजिए ये है और एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। कंसिडर कीजिए कि इक्वल पार्ट्स हैं हमारे, ठीक है 4। अब इनके कुछ इनके नाम रख देते हैं। तो लेट कंसिडर कि ये के है, ये एल पॉइंट है और ये एम पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से के पॉइंट पे जो आपके कोऑर्डिनेट बनेंगे, मान लीजिए वो x, y है, तो वो मुझे फाइंड आउट करने हैं। सिमिलरली एल पॉइंट पे जो आपके कोऑर्डिनेट हैं x, y वो मुझे फाइंड आउट करने हैं। और सिमिलरली एम पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं x, y वो हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। आप कैसे करेंगे, आसान सा बिल्कुल ये क्वेश्चन है एक्चुअली, अगर आप इसको ढंग से गौर कर पा रहे हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उनको देख लीजिए और वहाँ से आपको समझ में आ जाएगी कि ये क्वेश्चन आसान क्यों बोल रहा हूँ मैं। हमने एक फार्मूला पढ़ा था कल की क्लास में, ठीक है, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें, कि एक मिड पॉइंट फार्मूला हम यूज करते हैं कब, जब रेशियो हमारे पास इक्वल हो m1 और m2 का। तो अगर हम मैं इस पॉइंट को देखो एल पॉइंट को, तो एल पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में है किसकी, ए और बी के।
ए और बी जो लाइन सेगमेंट है उसके बिल्कुल एक्जेक्टली सेंटर में है कौन, एल पॉइंट, तो ये मिड पॉइंट हुआ फिर। तो इसमें ये अगर मिड पॉइंट है तो इस पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। सिमिलरली जब ये एल पॉइंट के मेरे कोऑर्डिनेट निकल आएंगे तो ए और एल के बिल्कुल एक्जेक्टली बीच में कौन है, ये के पॉइंट है, तो के पॉइंट पर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूँ ए और एल के रिस्पेक्ट में, करेक्ट, तो वहाँ से के निकल आएगा। सिमिलरली एल और बी, ये देखिए एल और बी जो लाइन सेगमेंट है इनके बिल्कुल एक्जेक्टली मिड में कौन है, एम पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इस एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं। पहले एक छोटी सी लाइन का लिख लेते हैं, ठीक है, कि कौन किसके मिड में है। सबसे पहले तो ये, तो फर्स्ट पार्ट में एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, तो फर्स्ट में लिख दे रहा हूँ कि एल इज मिड पॉइंट, एल इज मिड पॉइंट ऑफ, एल किसका मिड पॉइंट है, ए और बी लाइन सेगमेंट का। ठीक है, क्यों ये, अच्छा किसी को ऐसा लग रहा है कि सर अपने मन से कैसे बोले कि मिड पॉइंट है, तो देखो एल और ए के बीच में कितने सेक्शन बन रहे हैं, एक ए के हो गया और एक के एल हो गया, दो सेक्शन। सिमिलरली एल और एम एक सेक्शन हो गया और एम और बी दो सेक्शन हो गया, एक सेक्शन और हो गया, तो दो सेक्शन यहाँ बन रहे हैं, दो सेक्शन यहाँ बन रहे हैं, मतलब कट करोगे तो 1:1 आएगा ना। जब रेशियो सेम होते हैं इसका मतलब मिड पॉइंट मिड ही रहा होगा, तभी तो बिल्कुल इक्वल रेशियो आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, एल इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, अब यहाँ से हम एल के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो एल के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, एक्स कॉमा वाई। अब ये कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं, तो इसके ऊपर लगा देंगे हम सेक्शन फार्मूला, नहीं सेक्शन फार्मूला नहीं, मिड पॉइंट फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्यों लगाएंगे भाई, ठीक है, तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है, ये कहता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो x1 क्या है, देखिए x1 है मेरे पास -2, x2 क्या है, ये है मेरे पास 2, तो जाएगा -2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 क्या है 2, y2 क्या है 8, तो यानी कि 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, -2 प्लस 2 तो कैंसिल आउट हो गई, बच्चा 0, 0 डिवाइड बाई 2 कॉमा 8 प्लस 2 हो गया 10, 10 डिवाइड बाई 2, यानी कि जो एल पॉइंट है एक्स कॉमा वाई इसके जो कोऑर्डिनेट है उसके कोऑर्डिनेट बन गया है हमारे पास क्या, वो कोऑर्डिनेट हमारे पास, देखो 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है, कॉमा 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये बनेगा 5। इसका मतलब जो एल पॉइंट है हमारा, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास 0,5। नाउ अब इसके बाद सेकंड पार्ट बेसिकली मतलब के हम के या बोलो या एम बोलो, के पहले निकाल लेते हैं। तो के का हमने क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो लिखो के, देखो अब के दिख रहा है मुझे, अब मैं अगर इतना छोड़ दूँ, देखो इतना मैंने जितना हाइड कर दिया है इसको आप भूल जाओ, तो ए से लेके एल तक, ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है और ए के एक सेक्शन है और के एल भी एक सेक्शन है, तो 1:1 बनेगा। इसका मतलब के क्या है, मिड पॉइंट है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि के इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए और एल का, है ना, ए एल का मिड पॉइंट है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं के कोऑर्डिनेट्स, तो के क्या होगा, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, अब मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला आपको पता लग गया होगा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पे आप ध्यान ये रखना आपको कि x1 तो यही है आपका -2, पर x2 क्या है, x2 है ये एल के जो कोऑर्डिनेट आए हैं 0, तो ये जाएगा मेरा -2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 क्या है, y1 है 2 और y2 क्या है, ये 5, ठीक है, तो जाएगा 2 प्लस 5 अपॉन में 2। सॉल्व कर दीजिए, -2 प्लस 0 क्या हो जाएगा, -2 ही बनेगा अपॉन में 2 कॉमा 5 प्लस 2 कितना होता है 7 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो के पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट आए हैं वो क्या आए हैं, देखो -2 और 2 कैंसिल आउट होंगे 1 जा टाइम, तो यानी कि ये कोऑर्डिनेट आएगा आपका -1 और 7/2 तो डिवाइड होंगे नहीं, तो ये आ जाएगा 7/2। तो ये हो गए हमारे के पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है, जो है -1, 7/2। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट मतलब बेसिकली थर्ड पार्ट के हम जो बात कर रहे हैं वो है हमारे एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमने, ठीक है। अच्छा, अब सिमिलरली जैसे भी थोड़ी देर पहले किया था, तो अगर मैं इतना पोर्शन हाइड कर देता हूँ, देखिए मैंने इतना हाइड कर दिया, तो क्या बचा मेरे पास, एल एम बी ये पॉइंट बचे। अब एल एम एक सेक्शन है, एम बी भी एक सेक्शन है, तो 1:1 बना, है ना, M1 और M2 का। तो इसका मतलब M क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, L और B लाइन सेगमेंट का, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं M इज मिड पॉइंट ऑफ LB। जो लाइन सेगमेंट दिख रही है आपको LB, इसका मिड पॉइंट है कौन, M। तो यहाँ से M पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे M, क्योंकि M पॉइंट के निकालना है, x, y इसके कोऑर्डिनेट हो गए इक्वल्स टू, कैसे बनेगा, M1 प्लस M2, ये x1 प्लस x2। अब ये L का x1 कहाँ है, ये रहा देखो 0, तो 0 प्लस
बी का क्या है 2, तो 0 + 2 डिवाइड बाई 2 कॉमा, यहाँ वाई का क्या है, एल का वाई क्या है 5 और बी का वाई क्या है 8, तो 5 + 8 डिवाइड बाई 2, 0 + 2 क्या होगा 2, 2 डिवाइड बाई 2 कॉमा 8 + 5 दैट इज 13 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट बने, वो हमारे पास 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, 13/2 तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये हो जाएंगे हमारे पास एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट दैट इज 1, 13/2। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर एक बार समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा आप वीडियो को देखिए, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई इतना हार्ड एंड टफ कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल सी चीज़ें हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर्मूला आपके पास अगर आपको के दिमाग में है तो सिंपल सी वैल्यू रखनी है, कैलकुलेट करना है एंड यू विल गेट द आंसर, है ना, आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज और एज वेल एज वी कैन से लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। तो फाइनल क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2,1 टेकन इन ऑर्डर। मतलब एक ऑर्डर में आपको लेना है, मतलब इस जैसे A B C D ऐसे लिख रहे हो या फिर ABCD ऐसे लिख रहे हो, है ना। और एक हिंट भी दिया है उसने छोटा सा कि एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो हिंट के भरोसे मत रहिए, हो सकता है कि एग्जाम आपको हिंट ना मिले, है ना। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस का, होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, छोटा सा पहले हम एक रोम्बस ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट कंसिडर कि एक रोम्बस है। ठीक है, एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं पहले। चलिए, अगर आप इस क्वेश्चन तक कंटिन्यू देख पा रहे हैं, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच गए हैं देखते हुए, वीडियो को देखते हुए, तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए अभी के अभी। ठीक है, और साथ में कमेंट भी कर दीजिए कि अब इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर कौन से स्टार्ट करूं। ठीक है, मुझे बता दीजिए अभी, क्योंकि देखिए अभी बहुत ब्रॉड सिलेबस है हमारे पास, है ना। अभी चैप्टर स्टार्टिंग के हमारे सारे के सारे चैप्टर छूटे हुए हैं, अभी पीछे के चैप्टर भी हमारे छूटे हुए हैं क्योंकि हमने मिडिल से स्टार्ट कर दिया एक्चुअली, है ना। तो अभी जो भी आपके जिन चैप्टर में आपको ज़्यादा दिक्कत होती है पहले उन चैप्टर को बता दीजिए कमेंट करके कि सर ये चैप्टर स्टार्ट कर दीजिए पहले, तो मैं उन्हीं चैप्टर की वीडियो पहले ले आऊँगा। ठीक है, सो दैट कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा ना हो ना कि लास्ट टाइम पर मेरी वीडियो आ रही है आपकी नवंबर, आपके जनवरी फरवरी के टाइम पीरियड पर जब आपके एग्जाम चल रहे हैं और आपको फिर समझ ना आ रहा हूँ चीज़ें, है ना। तो अभी से अगर वो चीज़ें आपके सामने रहेंगी और आप उनको वीडियो को देखते रहोगे तो आपकी चीज़ें मतलब उनके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो आप उन क्वेश्चन के ऊपर, है ना। जब आपको टफ लगती हैं तो उस चैप्टर का नाम जरूर आप मेंशन कर दीजिए कमेंट में, जो भी आपको क्या करना है, जो चैप्टर आपको टफ लगते हैं या जिन चैप्टर की वीडियो आपको पहले चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं होप कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप लास्ट क्वेश्चन जो 10th क्वेश्चन है हमारा, इसको आप देख रहे हैं और आपने कमेंट कर दिया होगा और लाइक भी कर दिया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आप। तो आपको बोल रहे हैं एक रोम्बस है, लेट कंसीडर कि एक रोम्बस है। मान लीजिए कि रोम्बस हमने मान लिया P, Q, R और S, ये हमारे क्या है रोम्बस है। अब इसके चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। P के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 3,0, फिर Q के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 4,5, फिर R के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -1,4, उसके बाद S पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट गिवन है -2, -1। अब यही हुआ, इसको कहने का मतलब ना टेकन इन ऑर्डर का मतलब यही हुआ कि P अगर मतलब मान लो P आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो P, Q, R, S ऐसे ही लिखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप P और Q यहाँ लिख रहे हो और R यहाँ से स्टार्ट करो फिर S यहाँ लिख रहे हो, तो ये डिसऑर्डर हो जाएगा, है ना। तो टेकन इन ऑर्डर का मतलब यही हुआ कि आप P ऐसे स्टार्ट करते हो, मान लो P आपने यहाँ पे लिखा, Q यहाँ पे लिख रहे हो, तो R ऐसे और S ऐसे आएगा, ऐसे लाइन वाइज चलेगा। ठीक है, या मतलब क्लॉकवाइज चले तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चले तो एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। ठीक है, आप तोड़ोगे नहीं ऑर्डर को, कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला में गिवन भी है और आपको याद भी होगा कि जो रोम्बस का एरिया है वो है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो बेसिकली हमें डायगोनल चाहिए। अब डायगोनल क्या करने पड़ेंगे, हमें पहले ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो डायगोनल है क्या क्या हमारे पास, एक तो डायगोनल है हमारे पास PR, तो चलिए डायगोनल ड्रॉ कर दिया मैंने PR, और एक डायगोनल है हमारे पास SQ या QS आप कह सकते हैं। तो इन दो डायगोनल को हमने पहले फाइंड आउट करना है। बेसिकली इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है, मतलब PR के बीच की डिस्टेंस और SQ के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे ऑब्वियसली, है ना। तो लिखेंगे हम पहले हमें डिस्टेंस फार्मूला लगा के इन दोनों की क्या निकालने हैं, डिस्टेंस निकालने हैं। तो हम लिखेंगे डायगोनल PR मान लेते हैं, पहले PR के हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा फॉर्मूला, अंडर रूट, आई एम होपिंग कि आप लोग को ये फॉर्मूले इसके सारे के सारे फॉर्मूले याद हैं।
बेसिकली 3 ही फॉर्मूले हैं हमारे पास पूरे इस चैप्टर में, और आपको पता भी होंगे, एक है डिस्टेंस फार्मूला, एक है सेक्शन फार्मूला और एक है मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो P और R के बीच के, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो किसी को भी आप x1 और x2 मान सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मान लीजिए कि ये हमारे क्या है, x2 है, और ये मान लीजिए कि हमारा x1 है। तो x2 माइनस x1 तो हो जाएगा -1 -3, इनका क्या करना है, मुझे होल स्क्वायर करना है, प्लस y2 माइनस y1 तो यानी कि 4 माइनस 0, इसका क्या करना है, हमें होल स्क्वायर करना है। क्या बन के आएगा, -1 और -3 मिलकर हो जाएगा -4, इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, प्लस 4 माइनस 0 विल बी 4, इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, इक्वस टू क्या बनेगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस बन जाएगा, और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 बन जाएगा, यानी कि प्लस का 16 ही हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, ये भी 16 हो गया, इक्वस टू दैट मीन्स 16 प्लस 16 इट विल बी 32। आप इस 32 के फैक्टर बनाओगे, टुकड़े करोगे इसको, ठीक है, अरेंज करोगे उसको, तो आपको मिलेगा, देखो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो इसका मतलब ये बनेगा 4√2, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि 4√2 कैसे बना, तो चलिए थोड़ा सा मैं ये भी समझा देता हूँ, क्योंकि भाई देखो, जो थोड़ा कमज़ोर है मैथ में उनको भी लेके चलना ज़रूरी है। अगर कुछ बच्चों को जैसे ये समझ में आता होगा कि 32 को कैसे तोड़ना है इस तरह से, तो वो बोलेंगे सर क्या बता रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे ऐसे भी ना जिनको मैथ से डर लगती है कि ये कैसा है, ये कैसा है, उनको समझ नहीं आता, तो बस वही समझा रहा हूँ मैं। देखिए 2 के टेबल से तोड़ेंगे तो 16 आएगा, फिर 2 के टेबल से तोड़ेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 के टेबल से तोड़ेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 के टेबल से तोड़ेंगे तो 1 आएगा, सॉरी 2 आएगा, फिर 2 के टेबल से तोड़ेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये तो फैक्टर हो गए। अब इन फैक्टर को, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्पेस नहीं है, यहीं पे कर देते हैं अरेंज, ठीक है। देखो तो कैसे लिखा हमने, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम है ना, और इसके ऊपर रूट भी था ही, √32। तो ऐसे पेयर बना दो, 2 का पेयर बन गया, एक 2 का पेयर बन गया, पेयर बनाओ, 2 2 एक साथ और 2 ये एक साथ, इनमें से एक बाहर निकाल दो, इस पेयर में से भी एक बाहर निकाल दो। अब एक जो अकेला छूट गया, देखो ये लास्ट में ये 2, इसको ऐसे अंडर रूट के अंदर ही रहने दो। तो ये 2 और 2 की मल्टीप्लाई कर दिया आपने 4, और ये बन गया √2, ठीक है, ठीक है। इस तरह से बनता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं डायगोनल। ये तो हम ना, तो हमारा जो डायगोनल पी आर था उसकी वैल्यू निकल गई कितनी, 4√2। अब निकालते हैं डायगोनल, हमारा जो दूसरा वाला है वो है एस क्यू या क्यू एस। तो सेकंड वाला है हमारा डायगोनल एस क्यू, ठीक है। तो इसके ऊपर भी फॉर्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस फार्मूला, किसी को भी x1 किसी को भी x2 मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा x2 है, तो x2 माइनस x1 तो जाएगा 4 माइनस 2, इसका क्या करना, मुझे होल स्क्वायर कर देना है, प्लस y2 माइनस y1 तो 5 माइनस -1 5 -1, इसका क्या कर देना, मुझे स्क्वायर कर देना है, इक्वल्स टू अंडर रूट का साइन लगाया। देखिए ये 4 तो 4 ही रहेगा, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे अंदर और बाहर वाले, तो बन जाएगा प्लस और 2 का 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस। सिमिलरली यहाँ पे भी है, तो 5 का 5, माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बन जाएगा +1, इसका क्या कर देना, मुझे होल स्क्वायर कर देना है। ये बन के आएगा मेरे पास क्या, 4 + 2 दैट इज 6, 6 का स्क्वायर प्लस अगेन ये क्या बना 6, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, अगेन ये भी कितना आया 36। तो इसका मतलब ये आया हमारा √72। इस √72 के आप फैक्टर सिमिलरली इस तरह से बना सकते हैं। जब इसके फैक्टर बनाओगे तो ये बनेगा, क्योंकि होता है 6 6 जा 36, 36 2 जा 72, इसका मतलब ये बन के आएगा 6√2। तो डायगोनल SQ और डायगोनल PR ये दोनों के दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब बस हमें क्या लगाना है, एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो अब हम लिख देंगे लास्ट में एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वस टू होता है हमारे पास हाफ इंटू, आप चाहे तो D1 इंटू D2 लिख दीजिए, ठीक है। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, D1 मतलब डायगोनल 1 इंटू D2 मतलब डायगोनल 2। तो हाफ का हाफ इंटू D1 की वैल्यू कितनी आई है 4√2, 4√2 मल्टीप्लाई D2 की वैल्यू कितनी आई है 6√2, 6√2। अब कई बच्चों को यहाँ पे इसको सॉल्व करने में भी दिक्कत आती है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 से 4 को कट कर दो, या 2 से 6 को कट कर दो। पहले तो ये काम कर सकते हो, या फिर ऐसे भी नहीं करना तो आप ये काम कर सकते हैं कि 4 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 जा 24, और √2 की √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 2 जा 40, सॉरी हाँ 24 2 जा 48, और फिर 2 के टेबल से 48 को कट कर दीजिए, 24 आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप यहाँ से भी कट कर सकते हैं, चलिए मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, 2 के टेबल से 4 को कट कर दिया 2 टाइम्स, ये तो 1 है स्टार्टिंग में, तो इसकी तो कोई मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा। तो यहाँ ये हो गया हमारे पास 2√2 मल्टीप्लाई 6√2,
अब यहाँ से क्या बनेगा देखिए, 2 की और 6 की तो मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले आप डायरेक्ट, तो 2 6 से कितना हो गया 12 मल्टीप्लाई। अब √2 और √2 के आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब 2 √2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएगा 2, इसका मतलब 12 2 जा 24, और क्योंकि यूनिट हमारे पास कुछ दी नहीं है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 24 यूनिट। ठीक है, ये बन गया हमारा आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस PQRS हमारा ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, इवन इस चैप्टर का भी ना। तो हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो कैसा आपको ये पूरा चैप्टर लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आसान लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक आपको करना ही है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है बार बार। ठीक है, और कमेंट में मैंने आपको पहले बता दिया कि आप एक चीज़ जरूर कर दीजिए कि चैप्टर का नाम मेंशन जरूर कर दीजिए कि सर ये वाला चैप्टर हमें पहले करा दीजिए, इसकी वीडियो पहले बना दीजिए। ठीक है, सो दैट कि मैं उसकी प्रिपरेशन कर सकूं और उसकी वीडियो आपके सामने जल्द ला सकूं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि किस चैप्टर के वीडियो आपको चाहिए पहले, है ना। तो उसी चैप्टर के हम की वीडियो लेके आएंगे जल्दी। फिर मिलते हैं आपके सामने, टिल देन अपनी स्टडी करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। चलिए ठीक है, बाय बाय।